हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो लेक्चर है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इससे पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का, और वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से है -h⁻² डेल स्क्वेयर साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी। इसको अपनी इक्वेशन टेस्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ का जो वेव फंक्शन है साई, कोई भी मूविंग जो पार्टिकल है उस मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव है उस वेव को वेव फंक्शन साई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और श्रोडिंगर सर ने इस साई को एक्सप्लेन किया, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में दिस साई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड टाइम, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसके बाद में एग्जाम में अपने से पूछा जाता है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां जो साई एक्स टी है, साई एक्स टी, दिस इज वेव फंक्शन। दिस इज वेव फंक्शन। अब अपने को इस समीकरण का यूज करके एक ऐसी इक्वेशन सोल्व करनी है जिसमें वेव फंक्शन साई है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करे। तो स्टूडेंट्स, जो फंक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसे अपन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहेंगे। तो इसमें से टाइम टी को अपने को हटाना है। इसके लिए सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला या मेथड यूज लेंगे, और जिसको अपन बोलते हैं सेपरेशन मेथड ऑफ वेरिएबल्स, चरों की पृथक्करण विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, और उसमें क्या करते हैं कि साई जो है वो दो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन एंड टाइम के ऊपर। इसमें अपन पोजीशन और टाइम को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे इन दोनों को। तो मैथमेटिक्स का एक मेथड है बाय अप्लाइंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय अप्लाइंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स साई एक्स टी। जो साई एक्स टी है इसके ऊपर सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, इस साई एक्स टी को दो फंक्शन में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पोजीशन का होगा और दूसरा है वो टाइम का होगा। तो लेट साई एक्स टी इक्वल्स टू साई एक्स एंड फाई टी। ये जो साई एक्स टी है इसको अपन दो फंक्शन में डिवाइड किया। पहला जो फंक्शन है वो पोजीशन का है, दूसरा जो फंक्शन है वो टाइम का है। ध्यान रखने की बात स्टूडेंट्स यहां ये है कि ये जो साई है ये अपर केस साई है, बड़ा साई है, और यहां मैंने इसको इस प्रकार से रोटेट करके लिखा है, ये लोअर केस साई है, ये छोटा साई है।
अब अपने को ध्यान ये रखना है कि कौन सा साई है वो कहाँ छोटा लिखना है, कहाँ बड़ा लिखना है। ये जो साई है डियर स्टूडेंट्स, इस साई कैपिटल जो साई है, अपर केस जो साई है, उसको वेव फंक्शन कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो लोअर केस साई है, साई एक्स, ये क्या है? तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अपने को ध्यान ये रखना है कि अपर केस जो साई है वो तो कहलाता है वेव फंक्शन, और लोअर केस जो साई है वो कहलाता है आइगन फंक्शन। इसको मैं यहां से थोड़ा सा रोटेट करके लिखूंगा, इसको अपने को ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू है साई एक्स टी को अपन ने जो माना है साई एक्स इंटू फाई टी, इस वैल्यू को टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में अपने को लिखना है। तो वन इंप्लाइज जहां भी साई एक्स टी अपने को दिखता है उसकी जगह अपने ये लिखेंगे। तो माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर, और साई एक्स टी की जगह अपन लिखेंगे कैपिटल साई, सॉरी स्मॉल साई एक्स और इंटू फाई टी प्लस वी एक्स टी, और साई एक्स टी की जगह अपन लिखेंगे साई एक्स इंटू फाई टी इक्वल्स टू आयुटा एच कट डेल बाई डेल टी, और साई एक्स टी की जगह अपन लिखेंगे साई एक्स फाई टी। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो यहां इसके लिए t जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इस t को डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे अपन। यहां जो डिफरेंशिएशन है वो t के रिस्पेक्ट में है, तो यहां x जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको यहां से बाहर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूं, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, यहां से फाई टी बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वेयर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स टी साई एक्स फाई टी इक्वल्स टू आयुटा एच कट, यहां टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साई एक्स बाहर आ जाएगा, साई एक्स डेल फाई टी अपॉन डेल टी। इसके बाद में अपन इस इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको इसी फंक्शन साई एक्स और फाई टी से अपन डिवाइड करते हैं। एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां अपन पोटेंशियल ये जो है ये अज्यूम करेंगे ओनली पोजीशन का फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ऐसा कर सकते हैं। यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है V, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन इसको अज्यूम कर सकते हैं ओनली फंक्शन ऑफ द पोजीशन। ऐसा अपन कर सकते हैं। इसमें 99% पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली पोजीशन, वो टाइम के फंक्शन नहीं होते। 1% चांस ही अपने क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। तो यहां मैं इसको अज्यूम करूंगा पोटेंशियल एनर्जी ओनली फंक्शन ऑफ द पोजीशन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, नाउ डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स साई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, इस से डिवाइड करना है अपने को, साई एक्स फाई टी, और साथ में अपने को अज्यूम करना है एंड अज्यूमिंग ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल
वी एक्स टी ओनली वी एक्स टी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली वी एक्स, ऐसा अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको डिवाइड करना है बोथ साइड साई एक्स और फाई टी से, एंड साथ में अज्यूम करना है दैट पोटेंशियल वी एक्स टी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, यानी वी एक्स लिखना है इस वी एक्स टी को अपन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, यहां फाई टी, और डिवाइड करेंगे साई एक्स फाई टी से, तो फाई टी से फाई टी कैंसिल, 1 अपॉन साई एक्स, 1 अपॉन साई एक्स, डेल स्क्वेयर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, प्लस वी एक्स टी को ओनली पोजीशन का फंक्शन मानना है, साई एक्स फाई टी से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इक्वल्स टू आयुटा एच कट, साई यहां डिवाइड करेंगे तो साई एक्स अपॉन ये करेंगे तो साई एक्स से साई एक्स कैंसिल, 1 अपॉन फाई टी, 1 अपॉन फाई टी, और डेल फाई टी अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है और पोटेंशियल को पोजीशन का फंक्शन अपने को मानना है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन में एलएचएस जो पार्ट है ये ओनली डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, और आरएचएस जो पार्ट है ओनली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ऐसा बहुत कम होता है स्टूडेंट्स। ये वाली जो टर्म है एलएचएस वाली, इसको अपन ये बोल सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। और राइट साइड की जो है इसको अपन बोल सकते हैं स्पेस इंडिपेंडेंट। एलएचएस जो है ये इसमें कहीं पर भी टाइम नहीं है इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, और आरएचएस में जो पोजीशन नहीं है इसलिए इसको अपन स्पेस इंडिपेंडेंट या पोजीशन इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, ये जो इक्वलिटी है दोनों, ये तभी पॉसिबल है जब ये एलएचएस और आरएचएस किसी एक ही कांस्टेंट के इक्वल हैं। इट मीन्स इसका एलएचएस पार्ट जिस भी कांस्टेंट के इक्वल है तो उसका आरएचएस ऑटोमेटिकली उसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, तभी ये इक्वलिटी है, ये वैलिड होगी। तो इन दोनों को अपन किसी एक कांस्टेंट के बराबर मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ऐसा कांस्टेंट लेना है जो डायमेंशन लेस है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, या फिर अपने को ऐसा चूज करना है कि दोनों साइड में जो डायमेंशन है वो इक्वल हो, तभी ये इक्वलिटी है, ये वैलिड रहेगी। तो इसके लिए अपने को क्या लिखना है, द अबोव इक्वलिटी इज वैलिड only if RHS and LHS are equal to a constant, are equal to a constant, then आर इक्वल टू ए कांस्टेंट। और डियर स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट मैं मानता हूं जी, कैपिटल जी। आप इस कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो, ये जो कांस्टेंट है ये अपन कुछ भी मान सकते हैं। काफी सारी बुक्स में इस कांस्टेंट को
एनर्जी ई मान रखा है। यहां एनर्जी ई मैंने नहीं लिया है, और आपको मैं इस चीज के लिए बताता हूं कि ये जो जी है ये एनर्जी ही होगा एक प्रकार से, बट अपने कांस्टेंट को चेक करेंगे कि बुक्स में जो एनर्जी है वो ई क्यों मानी गई है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और मैं आपको देन फाइनली आई टेल यू व्हाई दिस जी इज ई। ये जो जी है ये इसको ई क्यों माना गया है। तो इस इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस हैं, इन दोनों को ही एक कांस्टेंट जी के इक्वल मानना है। देन फाइनली आई टेल यू व्हाई दिस जी इज ई, ई फॉर एनर्जी। सो माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m 1 अपॉन साई एक्स डेल स्क्वेयर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स। एक थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अब यहां ये जो डेल है इसको अपन डी मान सकते हैं, क्योंकि यहां का जो डेल है, डेल इसलिए है कि ये जो वेव फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स एंड टी। यहां इस इक्वेशन में अपन देखेंगे तो एलएचएस है और आरएचएस जो है इसमें साई है वो केवल डिपेंड करता है सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर, और सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है तो डेल को अपन स्टूडेंट डी लिख सकते हैं। तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 1 अपॉन साई एक्स, इस डेल को मैं डी लिख सकता हूं। तो इसको लिखता हूं डी स्क्वेयर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स इक्वल टू कैपिटल जी, और ये अपन ने माना है सी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसका आरएचएस है वो भी जी के इक्वल होना चाहिए, तभी अबो इक्वलिटी है वो वैलिड रहेगी। एंड इसका जो आरएचएस पार्ट है आइटा एच कट 1 अपॉन फाई टी डी फाई टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जी, ये भी अपन ने माना है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। तो एलएचएस और आरएचएस को किसी एक ही कांस्टेंट के बराबर अपन ने माना है। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन जो 4 है इसमें जी अपन ने जो माना है, इस जी की वैल्यू को आपको काउंट करना है, और जी की वैल्यू को कैलकुलेट करके जो जी की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 3 में यहां पुट करेंगे, और आफ्टर दैट जो इक्वेशन अपने को मिलेगी वो श्रोडिंगर की इक्वेशन होगी, और श्रोडिंगर की ऐसी इक्वेशन होगी जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस इक्वेशन 4 से अपन जी निकालते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू है वो निकालते हैं। तो यहां से मैं 5 वाली टर्म एक तरफ रख लेता हूं, तो इसको लिखता हूं स्टूडेंट्स डी फाई टी अपॉन में फाई टी इक्वल्स टू कैपिटल जी आयुटा एच कट, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आयुटा एच कट, और ये जो dt है ये मल्टीप्लाई में dt। अब स्टूडेंट्स इसका एक्सपोनेंशियल की टर्म में इसको लेके आए, तो अपने पास एक टर्म होती है जैसे dx बाई एक्स है, तो उसको अपन डिफरेंशिएट करें तो उसको लिखते हैं log x। तो डी फाई टी अपॉन फाई टी यानी 1 अपॉन फाई टी का डिफरेंशिएशन है, ये क्या आएगा, इसको मैं लिखता हूं log फाई टी इक्वल्स टू जी बाई, और यहां से आइटा है ये डिवाइड में नहीं रहना चाहिए, तो इसको आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा आइटा, नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर -1, तो माइनस का सिंबल एच कट, और डी टी का आ जाएगा टी इंटीग्रेशन। डी फाई टी अपॉन फाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन फाई टी का फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन log फाई, यहाँ आइटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपन ने, और डी टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन टी, सॉरी इंटीग्रेशन टी।
यहां से जो वैल्यू आएगी इसको मैं लिख लॉग, इस साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो यहां से जो फाई टी अपना आएगा, फाई टी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस आइटा जी बाई एच कट इंटू टी। फाई की वैल्यू जो है वो अपने पास ही आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो फाई टी आया है इसकी वैल्यू आई है अपने पास ई रेज टू माइनस आइटा जी बाई एच कट और टी। इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है बाय आयलर थ्योरम मैथमेटिक्स में, ई रेज टू माइनस आइटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। दिस इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को एक बार छोड़ दीजिएगा, तो ई रेज टू माइनस आइटा थीटा इक्वल टू रियल पार्ट जो है वो कोस थीटा। तो उस फाई टी वाली इक्वेशन को इस हिसाब से अपन कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन लिख सकते हैं फाई टी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस आइटा और ये थीटा, कोस और थीटा की जगह अपने पास है जी बाई एच कट टी, जी बाई एच कट टी माइनस आइटा साइन, और थीटा की जगह अपने पास क्या है जी बाई एच कट टी। इसको ऐसे लिखता हूं आयलर थ्योरम से, ई की पावर माइनस आइटा थीटा है, इसको लिखते हैं कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो कोस थीटा, थीटा की जगह अपने पास है आइटा को छोड़ के जो वैल्यू है जी बाई एच कट टी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू होता है ओमेगा टी, या अपन ने इक्वेशन पढ़ी है कि कोस ओमेगा टी प्लस माइनस आइटा साइन ओमेगा टी। तो थीटा की जगह अपने पास ओमेगा टी अपन लिख सकते हैं। तो यहां जो ओमेगा की वैल्यू है हेयर, ओमेगा जो है अपने पास क्या है कोस ओमेगा टी लिखते हैं। तो कोस ओमेगा, ओमेगा की जो वैल्यू है हेयर ओमेगा इक्वल्स टू जी बाई एच कट, और अपन ओमेगा को छोटी क्लासेस में क्या लिखते हैं 2 पाई न्यू इक्वल्स टू जी बाई एच कट। फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और एच कट जो है उसको स्टूडेंट्स अपन क्या लिख सकते हैं जी बाई एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। स्टूडेंट्स 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, यहां बचा न्यू, न्यू इक्वल्स टू जी बाई एच, और यहां से अपने को जी की जो वैल्यू मिलेगी एच न्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जो कांस्टेंट माना था एलएचएस और आरएचएस की इक्वल जी को, वो जी अब अपने को पता चल गया कि क्या है। बुक्स में ये इस जी को स्टार्टिंग में ही ई मानता है, यहां तक इसको वेरीफाई नहीं करता है। एच न्यू स्टूडेंट्स मैक्स प्लांक जो फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू एच न्यू, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी है ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो हमारे द्वारा माना गया जो कांस्टेंट जी है ये अपने आप में एक एनर्जी है, तो इसको मैं ई लिख सकता हूं। इसे अपन ई लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच न्यू बाई मैक्स प्लांक सर फॉर्मूला।
ये g की जो वैल्यू है अपने इक्वेशन 4 से निकाली है, इस g की वैल्यू को अपने को इक्वेशन 3 में पुट करना है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 3, g की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन 3 को अपने को 3 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 3 में अपन पुट करते हैं। सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इक्वेशन जो 3 है ये है अपने पास माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m 1 अपॉन साई एक्स डी स्क्वेयर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स इक्वल्स टू है अपना g, और g अपन ने क्या निकाला है e, दिस इज e। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं माइनस से और साई एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स या मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साई एक्स। इस साई एक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साई एक्स को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एच कट स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस साई एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल्स टू माइनस ई साई एक्स। क्या किया अपन ने, पूरी इक्वेशन को माइनस साई एक्स से मल्टीप्लाई किया है, माइनस साई एक्स से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एच कट स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वी एक्स साई एक्स प्लस ई साई एक्स इक्वल्स टू 0। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें साई एक्स अपन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो एच कट स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस, या इसको अपन लिखते हैं प्लस ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। तो स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, और ये जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन को ही अपन बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, कहीं पर भी जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये जो इक्वेशन आई है ये 1D में है, व्हेन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन, ये वाई एक्स डायरेक्शन या जेड एक्स डायरेक्शन। 3D में यही इक्वेशन जो है ये क्या बनेगी, 3D के लिए आपको मालूम है कि एच कट स्क्वेयर बाई 2m, इस डेल स्क्वेयर को लिखता हूं डेल स्क्वेयर साई एक्स प्लस ई माइनस वी एक्स और साई एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
and this equation is known as one dimensional time independent Schrodinger